नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और आप देख रहे हैं हिंदी। जिस 20 साल से गैरसैंण को लेकर सियासत होती रही, उस लिहाज से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक 4 मार्च को राज्य का सालाना बजट पेश करने के बाद खेला था। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जिस पर 8 जून को राज्यपाल की मोहर के बाद अधिसूचना जारी हो गई। अब सियासत इस चीज को लेकर के है कि अगर गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो स्थायी राजधानी क्या होगी। विपक्ष का यह आरोप अपनी जगह, चाहे फिर हरीश रावत पूछे या कुछ राज्य आंदोलनकारी सवाल पूछ रहे हों, लेकिन अपने तौर पर यह पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब यह तय माना गया है कि जिस तरह से विजय बहुगुणा हरीश रावत से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत तक गैरसैंण के मोर्चे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कदम बढ़ाया है वो पिछले तमाम मुख्यमंत्रियों पर भारी पड़ रहा है। और एक बड़ा राज्य आंदोलनकारियों का तबका ये मानता है कि भले मंजिल में सही, लेकिन जो सपना राज्य आंदोलन के दौरान देखा गया था उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो क्या समझा जाए कि गैरसैंण को लेकर जो सपना था अब वो सच हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। यही वो लम्हा था जब राज्य का सालाना बजट पेश करने के बाद भावनाओं से सराबोर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक सांस में गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। सीएम टीएसआर के मास्टर स्ट्रोक का असर ये था कि विपक्ष अवाक और ट्रेजरी बेंचेस से तालियों की गड़गड़ाहट भराड़ीसैंण विधानसभा में गूंजने लगी। बाहर ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूमने लगे। सीएम टीएसआर के धोबी पाट दांव से विरोधी चारों खाने चित हो चुके थे और इसी का असर ये रहा कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का राग अलापना पड़ा। अब घोषणा के 3 महीने बाद गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना जारी होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे सूबे के विकास में मील का पत्थर करार दिया है। सत्ता में रहते गैरसैंण पर कदम ठिठक जाने की कीमत चुका चुके हरदा अब सीएम टीएसआर को बधाई देते देते स्थायी राजधानी का पता पूछ रहे हैं। राज्य के भविष्य को, राज्य के चाहे विकास की यात्रा होगी, ये लंबे समय तक, या हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य के भविष्य पर इसकी सदैव छाया पड़ती रहेगी। राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है, अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहाँ है। दरअसल गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना पहली बार 60 के दशक में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने देखा था। राज्य आंदोलन के दौरान यूकेडी ने गैरसैंण को चंद्रनगर का नाम देकर राजधानी बनाने का ऐलान किया। विजय बहुगुणा सरकार ने गैरसैंण में तंबू में कैबिनेट से लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा, ट्रांजिट हॉस्टल और विधायक आवास का शिलान्यास किया। हरीश रावत सरकार में विधान भवन बनकर तैयार हुआ और यहाँ कई सत्र चले, लेकिन गैरसैंण को राजधानी का दर्जा देने का ऐतिहासिक कदम उठाकर सीएम टीएसआर इस दौड़ में बहुत आगे हो चुके हैं। लेकिन राज्य आंदोलनकारी इसे मंजिल की तरफ पहला कदम मानकर आगे बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। आसान रास्ता सरकार के लिए यह है कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे मन से लग जाए। ब्लूप्रिंट इसका क्या होगा, कैसा होगा, राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितने समय में बना पाएंगे, बजट एलोकेशन क्या होगा, ये तमाम चीज पे होमवर्क करे, अन्यथा 1.5 साल चुनाव के बाद ये मामला उल्टा पड़ सकता है, बाउंस बैक कर सकता है अगर धरातल पे कोई काम नहीं होगा। जाहिर है गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखने का राज्य आंदोलनकारियों का सपना अभी अधूरा है, लेकिन ये भी सच है कि गैरसैंण को लेकर पिछले 20 बरस की सूबाई राजनीति में टीएसआर सरकार का कदम सबसे निर्णायक है। भले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी मंजिल नहीं, लेकिन राजधानी को लेकर देखे गए सपने के सच होने की तरफ बढ़ा एक कदम जरूर है। अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ पवन लालचंद, हिंदी खबर, देहरादून।
ठीक है, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल तैयार है, आप उनका परिचय कराते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट हमारे साथ जुड़े। महेंद्र भट्ट जी, चर्चा में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र प्रताप कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रदीप कुकरेती, राज्य आंदोलनकारी, भी जुड़ने वाले हैं। मेरा पहला सवाल आप ही से है, धीरेन्द्र प्रताप जी, जिस तरह से एक बड़ा ऐतिहासिक कदम मार्च में उठाया गया था, उस पर राजभवन की मोहर के बाद अब ये एक तरह से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, जो हम 20 साल से नहीं कर पा रहे थे, वो अगर हुआ है तो हम स्थायी राजधानी की लड़ाई आगे लड़ लेंगे। लेकिन हमने कुछ तो पाया है, आप तो प्रतियां चला रहे हैं अधिसूचना की, क्या ये सही है सर? धीरेन्द्र प्रताप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं महेंद्र भट्ट जी के पास जाना चाहूंगा। महेंद्र भट्ट जी, मेरा सवाल आपसे, क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, उसके बाद अब एक बड़ा तबका जो राज्य आंदोलनकारियों का या राज्य की जनता का, वो कहते हैं कि हमने कम से कम 20 साल में एक मंजिल की तरफ बड़ा कदम तो उठाया, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं। आप लोगों को इस चीज का एहसास है कि अब बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं? और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो सपना पर्वत क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन ने देखा था, उस सपने की एक सीढ़ी की ओर हम आगे बढ़े। ये निश्चित रूप से मैं इस बात को भी जानता हूं, पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि राज्य देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, और आज राज्य के विकास के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी देने का कार्य भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से जन अपेक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के विकास के लिए प्रथम से आगे बढ़े। अब वहाँ ढांचागत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, धीरे धीरे जो लोगों की अपेक्षा उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक केवल प्रयोग हो रहे थे। कुछ लोगों का तर्क है साहब हमने विधानसभा भवन बनाया, विधानसभा वहाँ डिक्लेयर लिखित भवन कैसे बना दिया आपने? और भवन को आप कुछ दिनों पहले उसको गेस्ट हाउस बनाने जा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। और मैं चमोली जिले का विधायक होने के नाते मैं कह सकता हूं, ये सबसे सीमांत जिला है, इस जिले के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण एक कदम आगे बढ़ाया गया है। और अब यहाँ ढांचागत विकास होगा, सड़कों की स्थितियां सुधरेंगी और धीरे धीरे ढांचा खड़ा होगा, तो अगली पीढ़ी के लिए भी लोगों की अपेक्षा कल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। स्थायी राजधानी का वही जो कदम उठाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। ठीक है, ठीक है। धीरेन्द्र प्रताप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? धीरेन्द्र प्रताप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या हमको ग्रीष्मकालीन राजधानी को एक बड़े कदम के तौर पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? इसके लिए हमें सरकार को शाबाशी नहीं देनी चाहिए? या कांग्रेस कहती है साहब ये तो एक तरह से ठगी हो रही है, छल हो रहा है, 20 साल से हम राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे, 10 साल आप भी सत्ता में रहे, बीजेपी भी सत्ता में रही, आज वो लम्हा मौका आया है कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण को पाया है, आगे हम और कदम बढ़ाएंगे, स्थायी राजधानी से हमको रोकेगा कौन? हम आगे बढ़ेंगे चरणबद्ध तरीके से। तृष्णा है, जैसे मृग जो है वो पानी को ढूंढते ढूंढते चाहता रहता पर दिखाई नहीं देता, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की है। ये कोरी घोषणा है, ना इसके साथ कोई टेंशन है। आपको मालूम है जब विधानसभा सत्र भी हुआ था, तब भी अचानक एक दिन एक बैठक करके झूठी वाहवाही हासिल करने के लिए सरकार ने फैसला किया। तो इसी वजह से चयनित राज्य आंदोलनकारी समिति पिछले 2 दिनों से राज्य भर में पुतले जला रही है इस घोषणा के, और हम लोग गांधीवादी विरोध के जरिए इस विरोध को विरोध करने पे लगे हैं। और ये वो घोषणा है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आर्टिकल 348 के अंतर जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, और इस घोषणा को मैं आपके सामने भी फाड़ रहा हूँ। बिल्कुल स्वीकार भारतीय जनता से बड़े कहना चाहता हूँ, धीरेन्द्र प्रताप जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, सवाल भी सुन लीजिए सर। ये प्रति फाड़ देना, अधिसूचना की प्रति फाड़ देना, कागज फाड़ने से बात बनेगी सर?
10 साल आप सत्ता में रहे थे, आप राजधानी बना के चले जाते, आज मौका ही नहीं मिलता त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को। आपने 2002 वाली 2007 वाली सरकार में ग्रीष्मकालीन राजधानी की बजाय स्थायी राजधानी बना दिया होता, 12 से 17 के बीच में बना दिया होता। हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मौका आज त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को देते ही नहीं। ये सारी शुरुआत जो उस पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपने कुछ नहीं बनाया, आप कहीं आंदोलन में मुझे दिखाई दिए। अब जब देख रहे हैं कि कोरोना का सारे भीषणता में फेल हो रहे, लोगों को बचा नहीं पा रहे, उस पर ध्यान लगाने के लिए कोशिश है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक पक्की राजधानी नहीं बन जाएगी, स्थायी राजधानी नहीं बन जाएगी, हम इस बात को मानेंगे नहीं। ठीक है, जनतंत्र में आपकी चुनी हुई सरकार है, लोगों का आपको भरोसा हासिल है। ठीक है, 2022 नजदीक आ रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है धीरेन्द्र प्रताप जी, मैं जल्दी से हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी जुड़ गए, राज्य आंदोलनकारी। कुकरेती जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले छोटी सी प्रतिक्रिया में, आपने जो जिस तरह से अधिसूचना की प्रति को फाड़ा है उस पर मैं एक प्रतिक्रिया महेंद्र भट्ट जी की लेना चाहूंगा। महेंद्र भट्ट जी, कांग्रेस और जिस तरह से चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप साहब, वो तो प्रति फाड़ रहे हैं, कह रहे कि जब तक स्थायी राजधानी नहीं बनेगी तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महेंद्र भट्ट जी, देखिए, धीरेन्द्र प्रताप जी बहुत वरिष्ठ नेता लेकिन है कांग्रेस के नेता और आंदोलनकारी। इन्होंने अब जो आंदोलन प्रदेश के प्रत्येक थे, मैं भी 5 दिन की जेल काट कर आया हूँ, इसलिए आंदोलनकारी के नाते आज राज्यपाल जी ने उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा तोहफा दिया है। हमारे राज्य को गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी मिली है। ये क्या चाहते थे, न बने वो? इन्होंने तो अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं। जो लोग ये कहते थे कि हमारी लाशों पर उत्तराखंड राज्य बनेगा, वो आज हमको बता रहे बीजेपी वालों ने ये ग्रीष्म राजधानी क्यों बनाई। ये जानते हैं अभी वहां स्थिति ढांचा बनना बाकी है और अब इनको महसूस होने लग गया स्थायी केवल बना सकती है, केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। 10 वर्ष कार्यकाल को रहा, हम भी 10 वर्ष में रहे, सारी चीजें ठीक की, वातावरण बनाया, सबको समझाया, सारे विधायकों का सहमति ली और आज मैं कह सकता हूँ उस दिशा की ओर त्रिवेंद्र जी आगे बढ़े हैं और राज्य के विकास के लिए ये प्रथम सीढ़ी अति अनिवार्य थी। और एक बात और कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो भी हिमालय राज्य बने शुरुआती दिनों में सब में 2-2 राजधानियां रही है। जब ढांचागत व्यवस्थाएं बनती है तो उसका एक समाधान निकलता है और धीरेन्द्र जी को निवेदन करना चाहूंगा। महेंद्र भट्ट जी, ठीक है, आप दोनों राज्य आंदोलनकारी हैं लेकिन आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता भाजपा के साथ है और धीरेन्द्र प्रताप जी भी राज्य आंदोलनकारी हैं लेकिन उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ है। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी हैं, हम एक बार उनको भी चर्चा में ले आते हैं। सर, आप लोगों का पहले राउंड का कमेंट आ गया, एक बार प्रदीप कुकरेती जी से भी जान लेते। प्रदीप कुकरेती जी, जिस तरह से 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, उस पर अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद में उसकी अधिसूचना 8 जून को जारी होगी। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा कदम तो है, मंजिल स्थायी राजधानी है हमारी, लेकिन आपको लगता है कि 20 साल में हम इतना आगे बढ़े हैं तो हमको हौसला आया है कि हम मंजिल तक भी चले जाएंगे? या आपको लगता है जिस तरह से धीरेन्द्र प्रताप जी जो लकीर खींच रहे हैं साहब, जब तक स्थायी राजधानी नहीं मिलती है तब तक हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से राज्य के लिए जो शहादतें दी गई थी और ये पहले राज्य की लड़ाई थी, मैं आपको बताऊं कि जिसमें पहले ही राजधानी तय हो गई थी, ये हमारे आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था। और राज्य जो है, भारतीय जनता पार्टी बार बार श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसमें जैसे ही राज्य का गठन हुआ था तभी ये राजधानी का मुद्दा तय हो जाना चाहिए था। आज 20 साल बाद भी लगा लीजिए कि हमारे संघर्ष में हमारा मतलब काम संघर्ष करना ही रह गया। 6.5 साल में हमें राज्य मिल गया और 20 साल बाद हमें ग्रीष्मकालीन राजधानी मिल रही है, स्थायी राजधानी भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार अंततः मृत्यु तक अपने तक हम जो है स्थायी राजधानी के लिए लगे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उसको फुटबॉल की तरह, बास्केटबॉल की तरह एक से नेट पे दूसरे नेट पे डालने का काम किया। और आज मैं अभी भी ये कह रहा हूं, वर्तमान सरकार अध्यादेश जिस प्रकार से हुआ था उसमें महामहिम ने साइन कर दिए, हम स्वागत करते हैं। मैं सकारात्मक सोच के साथ इस बात को लेकर चलता हूं कि हम निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हुई है, इसको डाइवर्ट करने का काम किया गया है। कोरोना के टाइम पे ये जान के फाइल बाहर निकाली गई है। नहीं, इसमें कोरोना काल में राजनीति किस तरह से? प्रदीप कुकरेती जी, जब एक राज्य सरकार ने अगर कोई घोषणा कर दी है, उस घोषणा का प्रस्ताव देर सवेर तो राजभवन से उस पर मोहर लग अधिसूचना आनी थी, वो चाहे 3 महीने में लगे, चाहे 3 साल में लगे, चाहे 2 महीने में लगे, चाहे 6 महीने में लगे। नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक रूप से इसलिए इसको कह रहा हूं डिप्लोमेसी के पार्ट को
उसी तो क्या कोरोना में हमारे यहाँ कोई बड़ा कोई ऐसा कुछ चीजों को दबाना चाह रही थी क्या सरकार, इसलिए साहब ये लेकर के आ गई? अगर आप गौर करें तो पूरी वर्तमान सरकार हमारी गुफा में है। हमारे साथ ही उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है। हाँ। वहां माननीय मुख्यमंत्री को देखिए, प्रत्येक मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उतना होने के बावजूद राजस्थान को पार करके आज यूपी राजस्थान से आगे चला गया, तो क्या उस चीज को हम यूपी की अपनी चुनौतियां हैं प्रदीप कुकरेती जी? देखिए चुनौती मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं इसमें जो है मुद्दे को डाइवर्ट किया गया। और लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसी महामहिम के यहाँ राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षय का एक्ट बना हुआ है, वो पूरी विधानसभा ने पास किया हुआ है 70 में। इसमें तो खाली भारतीय जनता पार्टी ने एक्ट पास किया है, लेकिन वो तमाम 70-71 विधायकों ने जो पास किया वो 10% पे महामहिम का ध्यान नहीं जा रहा है। कानूनी भी तो पेच है, उसको भी तो कानूनी पेच बिल्कुल नहीं है। कानून के हाईकोर्ट के थ्रू वो चीज वापस लौट करके आई है ना, ये तो आप मानेंगे? नहीं, वो उसमें नहीं है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं वो एक्ट बना के रखा हुआ है, खाली साइन होने हैं। ठीक है धीरेन्द्र प्रताप जी, सर ये सवाल जिस तरह महेंद्र भट्ट जी ने उठाया, सवाल तो आपसे फिर उठेगा ना। ठीक है, आपका विरोध करना आपका हक है, आप विपक्षी पार्टी है, आपको सरकार की आलोचना भी करनी चाहिए विभिन्न योजनाओं की, फैसलों की, लेकिन क्या ये सवाल के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है कि साहब आपने तिवारी साहब की 5 साल में और 5 साल में विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में आपने गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए क्या किया? आप विधान भवन बनाने का श्रेय लेते हैं, तो फिर महेंद्र भट्ट जी को फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय भी लेने दीजिए। आप भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी सब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे, वही बात वो कह रहे हैं, हम भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे। देखिए, मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है कि वो इसका श्रेय ले लें, और उनकी नियत पूरे राज्य की जनता देख रही है। आज जो 1 करोड़ खंडी लोग हैं और लाख लोग और जो अन्य लोग हैं, वो सभी देख रहे हैं कि ये भाजपा की श्रेय की लड़ाई है, और महेंद्र भट्ट के वाणी से यही शब्द सामने आ गए हैं। हमारा क्या आरोप है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि श्रेय की लड़ाई हो रही है, विकास की लड़ाई नहीं हो रही। हमने गैरसैंण की राजधानी के जो सपने देखे थे, उसमें राज्य के 16,500 गाँव की विभूति देखी है। ये एक अवधारणा है, विपिन त्रिपाठी से लेकर काशी सिंह हेरी से लेकर हरीश रावत और किशोर उपाध्याय और धीरेन्द्र प्रताप से लेकर मेरी स्वर्गीय माता सुमनलता भदौला जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पहली जेल यात्री थी, सन 78 में जेल गई थी, उन सब ने इसके सपने देखे हैं। इंद्रमणि बडौनी जी हमारे उत्तराखंड गांधी जी की उनकी तस्वीर मौजूद है, हम सब ने इसके सपने देखे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि केवल रस्म अदायगी हो रही है। धीरेन्द्र प्रताप जी आपके संघर्ष को सलाम, आपके संघर्ष को सलाम, राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को सलाम, लेकिन सर जवाब दीजिए ना, 10 साल की कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों बनाया, क्यों नहीं बनाया? हम भी तो यही कह रहे हैं कि साहब गैरसैंण कोई स्थान या शब्द भर नहीं है, वो एक पहाड़ की पूरी एक अवधारणा है, एक संस्कृति, पहाड़ के विकास का रोड मैप है। लेकिन आपने 10 साल में गैरसैंण की तरफ कुछ भी नहीं किया, आपने राजधानी का जिक्र किए बगैर वहां विधान भवन बना दिया। हरीश रावत जी वहां सत्र करते रहे, चुनाव से पहले आप हरिद्वार में आ गए, उधम सिंह नगर में चले गए। लालचंद जी, अब दिक्कत यह है कि मैं थोड़ा शिष्टाचार से बंधा हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं जब आप, मेरी ऐसी शिक्षा नहीं है। मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, जिन्होंने किताब लिखी थी शिष्टाचार। और कल परसों भी जब मैं गोष्ठी में आया था, तो भाजपा के जो सुरेश जोशी थे वो बोलते ही रहे, मेरा नंबर ही नहीं आया। मुझे इसका अफसोस भी नहीं होता, लेकिन मैं आपसे बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं। आप बोलिए, पूरा बोलिए, अपनी पूरी बात रखिए, आप पूरी बात रखिए अपनी, हम सुनेंगे। हाँ जी, मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि श्री विजय बहुगुणा ने इसकी नींव रखी। नींव कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी, ये इतिहास में दर्ज है। उसके कमेटी का जो चेयरमैन बाद में गोविंद सिंह कुंजवाल साहब बने, और उन्होंने भी इस पर बड़ा विरोध और दुख व्यक्त किया है। उनके इंटरव्यूज देख रहा हूँ, और बहुत सारा उसमें धन और शक्ति लगाई गई, और उसकी तैयारी की जा रही थी कि चीजें सब बनती रहे। तो शुरुआत भी भाजपा को धन्यवाद है, वो कांग्रेस को इसका श्रेय देना चाहती है। मैं तो कांग्रेस में सन 2000 में आया, 20 साल पुराना कार्यकर्ता हो गया हूँ, लेकिन मैं सन 87 में पहला नौजवान था जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को। इसके नारे लगाते हुए आज दो भी उत्तराखंड राज दो। शीला दीक्षित उस समय भारत की संसदीय कार्य मंत्री थी। सन 78 में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे परिवार के 9 लोग जेल गए, तब इंद्रमणि बडौनी वगैरह भी उत्तराखंड की बात करते थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही संघर्ष का और संकल्प का विषय है। जो बैल के कंधे पे जो हल रख के जाते हैं, वो मेरे माँ बाप चले गए, गुजर गए, स्वर्गीय आंदोलनकारी हो गए, उस हल को लेके अब मैं अपने कंधे पर लेकर आगे चल रहा हूँ।
और जब तक हम इसको पूरा नहीं करेंगे हम इसको लड़ेंगे। और आज भी खटीमा में, किच्छा में, मुझे खबरें आ रही है दिल्ली में, लोनी में, जगह जगह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पुतले चल रहे हैं और ये गांधीवादी एक सत्याग्रह है। हमारा त्रिवेंद्र सिंह जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं कम से कम त्रिवेंद्र सिंह को विरोध का आपका हक है, तो मैं भाजपा के लोगों को अच्छा लगेगा। मैं त्रिवेंद्र सिंह को कम से कम लाउड स्पीकर चीफ मिनिस्टर नहीं मानता, वो जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा मेरे उनके बारे में राय है। लेकिन इस समय उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी है, मैं समझता हूँ। और ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। आपने खुद इस चीज को माना और आपको लगता है कि इस गैरसैंण वाले मसले में थोड़ी जल्दीबाजी कर ली। अभी महेंद्र भट्ट जी से सवाल कर लेते हैं। महेंद्र भट्ट जी, देखिए, धीरेन्द्र प्रताप ने कहा वो खुद बड़े एक तरह से राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका भी सपना है गैरसैंण स्थायी राजधानी बने, आपका भी सपना है। लेकिन महेंद्र भट्ट जी, जिस तरह से धीरेन्द्र प्रताप जी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर जो कहते हैं वो करते हैं, इसके लिए वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर जल्दीबाजी कर दी, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा नहीं किया और आपने होड़ लेने की होड़ में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए धीरेन्द्र भाई हमारे बहुत बड़े आंदोलनकारी है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। अभी अपनी पृष्ठभूमि बता रहे थे, हम तो मुद्दे पड़े हैं और निश्चित रूप से सब आंदोलनकारियों के प्रयास से ही राज्य गठन के बारे में उस समय अटल जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम राज्य देंगे। पहला विश्वास वहां खड़ा होता है कि उसका सरकार बनी और हमारा राज्य बना। दूसरा विश्वास राजधानी क्षेत्र के विषय को लेकर प्रारंभ काल से जिसे आरोप लगे कि भाई अगर राज्य बनते राजधानी क्यों नहीं, इस परिस्थितियों को भी धीरेन्द्र प्रसाद जी अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य बनने के तत्काल बाद किसी राजधानी को तत्काल स्थायी राजधानी बिना विधानसभा की सहमति के संभव नहीं होता है। आपने अभी निश्चित रूप से कहा कि 71 विधायकों ने गैरसैंण को दूसरा राजधानी के रूप में स्वीकार किया है। कुकरू जी बोल रहे थे, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से ये हमारा अगला चरण है और तीसरे चरण में जन भावना के अनुसार जैसा लोग चाहते हो सब चीज होगी। धीरेन्द्र जी भी जानते हैं अभी जहां जाकर चीजें करी। मैं अभी संस्कृति ऋतु में वहां गया था, मेरे पुलिस वाले भाई, सफाई कर्मचारी उस बर्फ में किस तरीके से ड्यूटी दे रहे थे। अचानक बारिश आने की क्या स्थिति, विधायकों को दिक्कत तो नहीं है, आईएसओ को कोई दिक्कत नहीं होगी, सचिवालय बन जाएगा। लेकिन सबकी मूलभूत आवश्यकताओं का जब तक वहां ढांचा का निर्माण नहीं होगा तब तक हम उस स्थान के बारे में जो हमारी कल्पना है उसको करने में असमर्थता रहेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा राजधानी के रूप में त्रिवेंद्र जी ने घोषित किया है। निश्चित रूप से आपको कुछ समय के बाद दिखाई देगा कि यहाँ पर जो मूलभूत चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है, और धीरे धीरे अब ट्रेन भी आने वाली है, हवाई सेवाएं गोचा तक शुरू हो गई हैं, हम उसको और व्यापक स्वरूप देंगे जिससे कि राजधानी को जो आवश्यक सुविधाएं जिस रूप में राजधानी देखी जाती है उसका बनेगा। तो निश्चित रूप से जन भावना अनुरूप फिर सरकारें बनेंगी, फिर सदन बैठेगा, फिर सदन के अंदर चर्चाएं होंगी और फिर उसके निर्णय होंगे। ये निर्णय चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं, इसका सम्मान प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, प्रत्येक राजनीतिक दल को करना। हाँ, विरोधी दल के नाते अपने विषय को रखना, अपनी मांग को आगे बढ़ाना प्रत्येक का कर्तव्य होता है। यानी आपका कहना है कि एक रोड मैप है। ठीक है, मैं प्रदीप कुकरेती जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है महेंद्र भट्ट जी, आपका कहना है कि एक रास्ता भी है, चाहे रेल के जरिए चाहे रोड कंस्ट्रक्शन के जरिए हम कोशिश करेंगे कि वहां तमाम इंफ्रा खड़ा और उसके बाद अगले स्टेप में आप लोग स्थायी राजधानी की तरफ भी बढ़ेंगे। मेरा सवाल प्रदीप कुकरेती जी आपसे, ठीक है, जो राज्य आंदोलनकारियों के मसले हैं, चाहे क्षैतिज आरक्षण का, दूसरे मसले अपनी जगह हैं, इस वक्त हम गैरसैंण के राजधानी के सवाल पर बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं और एक तरह से अब राज्य आंदोलनकारियों का और जनता का ऐसा जन दबाव बनेगा कि धीरे धीरे चाहे ये सरकार अपने 1.5 साल के कार्यकाल में या फिर आने वाली सरकार, चाहे ये हो या दूसरे दल की, साहब गैरसैंण को लेकर के बड़ा निर्णय लीजिए, स्थायी राजधानी, यानी कि आपको लगता है कि राइट डायरेक्शन में अब चीजें आगे बढ़ रही है, चाहे संघर्ष लंबा करना पड़ा हो? निश्चित रूप में मैं पुनः फिर सकारात्मक सोच के साथ यही कह रहा हूं कि हमारे संघर्ष की जीत है, पहला कदम उठा है और उसके लिए सरकार पड़ा। मैं आपको बताऊं कि 2011 में राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय विजय बहुगुणा जी को जब ज्ञापन देने गया था, उस समय उन्होंने स्वयं हमारी उसको, और मुझे खुशी है कि हमारे उस ज्ञापन की पहल पे विजय बहुगुणा जी ने पहल करी और उसके बाद लगातार हम अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान सरकार में और अपोजिशन दोनों अपने अपने घोषणा पत्र में स्थायी राजधानी की बात आम जनता आपके चरण के माध्यम से सुनेगी भविष्य में
कि ये आगे कौन कांग्रेस तो कह रही है, कांग्रेस तो अभी ही कह रही है। कांग्रेस ने पहले भी कहा था, हाँ। लेकिन माननीय हरदा जी ने वहां पे गलती करी, हाँ। क्योंकि हरदा ने जिस प्रकार से वहां पे कार्रवाइयां करी थी, हमने उसका स्वागत किया था। विजय बहुगुणा जी ने उस समय पहल करी, लेकिन वो उसको कैश नहीं कर पाए, जो एक राजनीतिक रूप से कैशमेंट होता है वो नहीं कर पाए। लेकिन इस समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन किया, मैं स्वागत करता हूं उस बात का। लेकिन आपको अब वर्तमान में क्यों अजय भट्ट जी स्वयं पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनी हुई है, और इस बात को लेके ग्रीष्म वहां ये नहीं खोला गया, तो इसीलिए गुमराह न करके मैं अभी भी सकारात्मक सोच के साथ ये उम्मीद कर रहा हूं कि 2022 में मेरे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब स्थायी राजधानी में हमारा कदम होगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे कमेंट 10-10 सेकंड में आप दोनों का भी लेना चाहूंगा। धीरेन्द्र प्रताप जी, ठीक है, विपक्ष के नाते विरोध आप करेंगे सरकार की नीतियों का, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर आपकी बात पर यकीन कैसे करें? 10 साल सत्ता में रह करके अब जब विपक्ष में, तो अब आप ये कह रहे हैं साहब हम सत्ता में आएंगे तो स्थायी राजधानी बना देंगे। क्या रोड मैप आपके पास है? जल्दी से 20 सेकंड्स में सर। देखिए, धीरेन्द्र प्रताप तो पहले भी आंदोलनकारी था और आज भी आंदोलनकारी है, और कांग्रेस की हुकूमत आएगी और कांग्रेस के लोग भी अगर इस तरह की बात करेंगे तो मैं फिर सत्याग्रह करता दिखाई दूंगा। मेरी शिक्षा सत्याग्रह की शिक्षा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस का इतना बड़ा नेता हूं कि मेरे कहने से कोई फैसले हो जाएंगे, लेकिन मेरी आवाज फिर सड़क पर दिखाई देगी और मैं सड़कों पर दिखाई दूंगा। ये संकल्प मैं लाखों राज्य आंदोलनकारियों के सामने करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी महेंद्र भट्ट जी। फिर अब आपके सामने चुनौती बढ़ गई है, 1.5 साल चुनाव को है, कोरोना काल चल रहा है और कुछ करके आपको दिखाना पड़ेगा गैरसैंण में, क्योंकि 1.5 साल में कुछ करके दिखाएंगे तभी तो माना जाएगा कि अधिसूचना से, फट्टी लगाने से आगे आप लोग बढ़े हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे किस रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं उस दिशा में पूरा एक मॉडल तैयार हो रहा है। वहाँ के लिए सब प्रकार की एक अलग से कमेटी बन रही है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ वहाँ के सामुदायिक विकास के लिए हर प्रकार की चीजें होंगी। और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से जनता भी ये मानती है, मुझे उनका संपर्क टूट गया, लेकिन मैं हिंदी खबर का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आंदोलनकारियों की एक आवाज बनकर उभरा है। और पवन लांछन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 सेकंड में आपसे भी कमेंट लेना चाह रहा था। को लगता है कि अब विजय बहुगुणा से शुरू हुआ सिलसिला हरीश रावत तक और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत बाजी तो मार गए हैं, कहीं ना कहीं एक बढ़त तो बना ली ग्रीष्मकालीन की घोषणा करके। अब जो स्थायी राजधानी घोषणा करेगा वो और बड़ा कदम होगा जल्दी से। निश्चित रूप में मैं फिर कह रहा हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, लेकिन उसमें जिस प्रकार से अब हमारी नेटवर्किंग और ये सब चीजों को लेकर, और बल्कि इसमें महेंद्र भट्ट जी की भूमिका ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि वो सुदूर उससे आते हैं, वो पहाड़ की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हुए इस काम को करवाएंगे। ठीक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सवाल यह कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है, जिसे मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है, वो अपने तरीके तब साबित हो। ये जो राजधानी की अधिसूचना जारी हुई, वहां विकास के पत्थर जब लगने लगेंगे और जब पहाड़ की अवधारणा के अनुसार उत्तराखंड का जब विकास, राज्य आंदोलन जनता ये महसूस करेगी कि हाँ, अब 20 बरस बाद ही सही उत्तराखंड को लेकर के जो सपने देखे थे उन सपनों पर अब काम होने लगा है, तो उसके निश्चित तौर पर श्रेय चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार करे तो उनको दिया जाएगा, या आने वाले समय में कोई और दल या मुख्यमंत्री जो भी होगा वो करेगा, श्रेय उनको जाएगा। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक तरह से ग्रीष्मकालीन राजधानी की तरफ कदम बढ़ा करके एक बड़ा मैसेज जरूर दे दिया है। धन्यवाद।